Good morning, all. Good morning, all of you. Are you all ready? Good morning. Good morning. Are you all ready for question answer today? Okay, nice. Yesterday we had finished D4, है ना? Okay, ठीक है. Good morning, बाबू. Good morning. Good morning. Good morning. ओके, तो आज हम लोग अब D4 स्टार्ट करेंगे. D4 कल हो चुका था, ठीक है, लेकिन वो स्क्रीन पे उसका आंसर शेयर नहीं हो पाया था, उसके पहले क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, है ना. तो हम लोग D4 फिर से एक बार डिस्कस करेंगे और आज बाकी क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. ओके, चलो. अभी तक बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है. जो ज्वाइन कर लिया हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख के काम करेंगे. आदिव्य अनम्यूट. आदिव्य, चलो बाबू डी फोर आंसर बोलो. हम्म, हम्म. 184, ठीक है, ठीक है. पेज 184, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. ओके, क्या है आंसर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है. द हारमनी से लेकर नेक्स्ट लाइन सोसाइटी तक. वेरी गुड, ठीक है. दिस इज आंसर ऑफ D4. तो D4 का आंसर फट से स्क्रीन पे शेयर करो आदिव्य. ओके, नाउ साक्षी अनम्यूट. साक्षी, चलो बाबू D5 बताओ. ओके, ठीक है. ओके, मयंक अनम्यूट. मयंक, ओके. नॉट रेडी. वेरी स्ट्रेंज. कौन रेडी? कौन रेडी है जल्दी बताओ. सृष्टि सिंह. ओके सृष्टि अनम्यूट. सृष्टि अनम्यूट. चलो बाबू बताओ. यस, एंड वीडियो स्टार्ट करो. ठीक है. 185, ठीक है, ठीक है. ठीक है. ठीक है. वेरी नाइस. रिपीट करो फिर से पैराग्राफ नंबर एंड लाइन नंबर. पेज 185, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन. ठीक है, ठीक है. ठीक है. पार्लियामेंट तक. वेरी गुड, ठीक है. सो D5 का आंसर पेज 185, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन. इंडिया इज इनडायरेक्टली, वहां से लेके नेक्स्ट लाइन पार्लियामेंट तक. ठीक है, ये है D5 का आंसर. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, सो D5 का आंसर है पेज 185. नाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट कौन बताना चाहता है? आदिव्य. आदिव्य अनम्यूट. चलो बाबू बताओ. ओके, 3 points on the right
विच फॉर्म बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, हाँ बोलो। पेज 185, ठीक है, पेज 185, ठीक है, आगे। बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? आधे भी एनी प्रॉब्लम? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। सृष्टि अनम्यूट। डू यू वांट टू आंसर? E2? अच्छा, ठीक है। E1 का आंसर कौन देना चाहता है? मैसेज करो। E1 का आंसर अर्पिता। ओके, कृतिका पांडे। कृतिका अनम्यूट। यस बाबू, बोलो बोलो बाबू। पेज 185। ओके, ठीक है, पेज 185 सारे बच्चे निकालो। ओके, ठीक है, ओके। सेकेंड पैराग्राफ में पीपल, बाय द पीपल तक, बाय द पीपल। ओके, देखते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ बोलो बाबू, हाँ बोलो। रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। एक मिनट देखने दो बाबू, एक मिनट देखने दो, क्वेश्चन के हिसाब से देख दो। स्टेट 3 पॉइंट्स ऑन द राइट विच फॉर्म्स, ऑन द राइट विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, 3 राइट्स के बेस पे करना है। यहाँ पे जो 3 राइट था ना, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, वो वाला आंसर चाहिए हम लोग को। वो वाला पार्ट हम लोग कहाँ देखे थे? यहाँ पे हम लोग को गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी में दिखेगा। हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, ये तीनों हम लोग को इसमें डालना होगा। डेमोक्रेटिक में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, वो वाला हम लोग को उसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ हम लोग लेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। In a vast country like India, it is difficult to devise a method for the direct participation of the people in the government of the country. Therefore, representative democracy has been adopted in India. Under this system, people elect their representatives who govern on their behalf. This means India is indirectly governed by the people through the. India is the largest democracy of the world, governed by democratic government. Democratic government is a government of the people for the power to govern their country through their elected representatives who take decision on behalf of the in the interest of people and work for their welfare. Okay. Yes, yes, बोलो। ये हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। इन इंडिया, थर्ड लाइन तक। therefore representative democracy has been adopted। यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोल रहा है ना बाबू क्वेश्चन में। ठीक है, 3 पॉइंट्स बोल रहा है ना। स्टेट 3 पॉइंट्स ऑन द राइट। क्लास के बाद, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं?
3 पॉइंट्स ऑन राइट विच फॉर्म बेसिस ऑफ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि उसमें है ना, ये जो तुम लोग बोल रहे हो ये बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। साथ में हम लोग को इसमें 3 राइट जो है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला, इसमें जो थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी, गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिछले टॉपिक पे देखो, डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये दिख रहा है ना, ये 3 भी उसमें इंक्लूड करना होगा। तो ये हम देखते हैं और हम अच्छे से इसको देखते हैं, फिर इसको इंक्लूड कराएंगे। चलो पहले हम लोग अब E2 देखते हैं। ओके ओके, यस बोलो। ठीक है, 184, ठीक है। सेकेंड पैरा, ओके, पीपल आर नॉट इन टेकिंग अ डिसीजन एंड हुज व्यू शुड बी एक्सेप्टेड, हाँ ठीक है। एंड वाई, वाई भी है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा और बताना होगा, वाई in case of conflicting interest issues and extreme approaches, the harmony can be brought through a tolerant self-belief that strike a balanced society. ओके, हाँ ये बिल्कुल यहाँ से ले लेंगे। पेज 184 का सेकंड पैरा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। वाई भी है ना, क्वेश्चन में है ना, वाई डिसीजन, टेकिंग अ डिसीजन एंड वाई, तो इसके लिए इसी पैरा के ऊपर वाला लाइन ले लेंगे, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, पहला लाइन, इश्यूज एंड, हाँ हाँ हाँ, इसको ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। इन केस ऑफ conflicting interests, issues and extreme approaches, the harmony can be brought through tolerance and self-discipline. या एक मिनट रुक जाओ, अगर वो, क्योंकि हम लोग D4 के आंसर में उस लाइन को यूज किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना, D4 के आंसर में उसको यूज किए हुए हैं, तो इसके बजाय अगर हम लोग एक चीज और, whose view should be accepted when so many people are involved in taking a decision and why, ये तो हो गया, ये पैरा तो सेकंड पैरा लेना ही हम लोग को, एंड वाई, टू एंड वाई, इसके लिए टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, इसमें गोल्स में से 1-2 पॉइंट ले लेंगे, देखते हैं। Each individual is a distinct and secret human being. It endeavors to solve the problems of poverty, hunger, literacy, but of ओके ठीक है, इस पैरा को यूज करो, इस पैरा को यूज करो, whose view should be accepted when so many people are involved in taking a decision, ठीक है। कौन सा पैरा लेना है, 184 का सेकंड पैरा E2, वाई अगर करना चाहे ना, इसमें एकदम इजी कर देंगे, इसमें ऑल्सो रिस्पेक्टेड, सो दैट इसके आगे रिस्पेक्टेड के बाद ऐड कर दो, लिख लो, कॉपी में लिखो, बुक में लिखो पेंसिल से, सेकेंड पैरा के बाद वाई का आंसर लिखो, रिस्पेक्टेड के बाद इसके बाद हम लोग ये अंडरलाइन इसको यूज करते हैं, जैसे वाई है ना, वाई सो दैट हार्मनी एंड बैलेंस कैन बी मेंटेन इन सोसाइटी, या रुको, सो दैट मत लिखो, ये गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी का
थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, बिकॉज डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इट मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। ये दो पॉइंट ऐड कर दो। बिकॉज के बाद समझ में आ रहा है? बिकॉज अब ये गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी का थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ऐड कर दो। सो बिकॉज डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। ठीक है? ओके ओके गुड। ओके, सो E2 इज कंप्लीट नाउ। ओके, E3 कौन बताना चाहता है? Why did India opt for representative democracy? Explain. Okay, ये तो हम लोग मार्क किए थे। ऑफ डेमोक्रेसी। एक काम कर रहे हैं, तुम लोग को 5 मिनट्स दे रहे हैं आंसर्स के लिए। ओके, इशिका वांट्स टू आंसर। चलो ठीक है, इशिका अनम्यूट। इशिका अनम्यूट। चलो बाबू बताओ बताओ। हम्म 185 फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, पैरा नंबर बाबू, पैरा एंड लाइन नंबर। हम्म 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 ओके ओके, वेरी गुड। तो यानी फर्स्ट पैरा पूरा है ना? फर्स्ट पैरा पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है। दिस, हाँ, तो D5 के क्वेश्चन के हिसाब से उसको लेना लेना था, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा पैरा किसका आंसर है? E3 का आंसर है ना? E3 यहाँ पे बुक में मार्क कर लो, E3। वेरी गुड। चलो E4 का कौन बताना चाहता है? मैसेज करो। E4 कौन बताना चाहता है? ओके, देखते हैं E4 कौन बताना चाहता है। मैं सुधांशु कुमार वांट्स टू आंसर E1। सुधांशु, E1 का आंसर देना चाहते हो? ओके, कृतिका एंड सुधांशु। कृतिका अनम्यूट है, सुधांशु अनम्यूट। अनम्यूट योरसेल्फ। सुधांशु, हाँ बोलो। पेज 185। चलो ठीक है, ओके बोलो। हाँ। हम्म ओके, state 3 points on the right, on the right which forms basis of the, हाँ बाबू, ये ज़्यादा सही है, सही है, ये बिल्कुल सही है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इस 3 एस्पेक्ट पे ये डेमोक्रेटिक ये बनता है। बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सही है। एंड शॉर्ट में भी ये हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए ना, क्योंकि ई का आंसर है ना?
basis, state 3 points on the right which forms basis of democratic government. A democratic government is government of the people, for the people and by the people. The people of India have the power to govern. ये पूरा पैरा ले लो, अ डेमोक्रेटिक से लेके वेलफेयर तक, अ डेमोक्रेट, हाँ, अ डेमोक्रेटिक से लेके वेलफेयर तक पूरा पैरा ले लो। ठीक है, सही है। पेज 185 पे, 185 पे डेमोक्रेटिक से वेलफेयर तक E1 का आंसर है। ठीक है, ओके। चलो E4 कौन बताना चाहता है? कृतिका, चलो बाबू बोलो। 100, एक मिनट कृतिका, एक मिनट। 184, ठीक है, बोलो। क्वेश्चन क्या है? मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, ठीक है। हम्म, 6 पॉइंट। हाँ ठीक है, ये ले, हाँ ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, यस, फोर्थ पॉइंट जरूर लेंगे बाबू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड ये थर्ड भी ले सकते हैं, डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये हम लोग किसी आंसर में ऐड किए हैं क्या? E2 में ऐड, E2 में ये दोनों ऐड किए हैं। अच्छा ठीक है, तब इसको, लेकिन फिर भी तब ये, लेकिन ये वाला ले लो, डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा फिर और कोई भी ले सकते हो। ये टू रूट आउट अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ये भी ले सकते हो। और थर्ड ले सकते हो, डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट। नहीं, ये लाइन ले लो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस। रुको, हम जो जो बता रहे हैं वो लो। डेमोक्रेसी मेंटेन हार्मनी, ये तो जरूर लोगे, 1, ठीक है। टू रूट आउट अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्या तुम लोग को याद करना? तो ठीक है, ओके, देन टेक इट पॉइंट 2। और तीसरा ले लो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस, 3 हो गया, इम्पोर्ट 3 हो गया। किसका आंसर है ये? E4 का आंसर है, E4 का आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, तो E4 का आंसर है पेज 184 पे। ठीक है, ओके, चलो अब 184 हो गया। नाउ यस, 184 पेज पे गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी का फोर्थ पॉइंट ले लेना है, फिफ्थ पॉइंट ले लेना है एंड सेवंथ पॉइंट ले लेना है। हो गया? ओके, नाउ E5 कौन बताना चाहता है? E5 मयंक बताना चाहता है। ठीक है मयंक, ओके, लेट मी अनम्यूट यू। मयंक, मयंक अनम्यूट। हाँ बाबू, पहले क्वेश्चन बोलो मयंक, मयंक थोड़ा आराम से, पहले क्वेश्चन बोलो। ठीक है, अब
185, ठीक है। पैरा नंबर बोलो बाबू, पीपल पार्टिसिपेशन का पैरा नंबर बोलो, लाइन नंबर बोलो, ताकि सब उसको निकाल। सेकंड, सेकंड पैरा और लाइन। हाँ। ओके, ओके, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा। आगे आगे और बढ़ो। अच्छा एक मिनट देखने, अच्छा एक मिनट देखने दो। When the term of government at any level expires, which is 5 in India, general elections are held. अच्छा ठीक है। It is the people who decides whether to elect the same one. Wait. It is the people who decide whether to elect the same political party candidates to rule or replace them by some other in the election, considering all the aspects, the duty. Okay, question के हिसाब से how do people guard their own right and freedom granted by them by the constitution? अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट पैरा का और 3 लाइन ऐड कर दें या फिर सिर्फ एक लाइन कर दें, इट इज द पीपल हु डिसाइड। सेकेंड लाइन देखो, पेज 186 का सेकेंड लाइन। It is the people who decide whether to elect the same political party or candidate to rule or replace them by some others in the elections. In day-to-day life, people close. बाबू ये ई का आंसर है ना, थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां से ले लो, पेज 185, लास्ट पैरा, सेकेंड लाइन। इन डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच, वहां से लेके नेक्स्ट पेज में थर्ड लाइन फुल स्टॉप इलेक्शंस तक। क्लियर है? क्योंकि ये आने पे ना थोड़ा सा ये और क्लियर हो जा रहा है कि अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम नहीं किए तो लोगों के पास राइट है कि वो उसको रिप्लेस कर दे, चेंज कर दे, है ना। तो इसके वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर रहता है कि वो अच्छा काम करे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज के पेज 186 के फर्स्ट पैरा के थर्ड लाइन तक फुल स्टॉप इलेक्शंस तक ले लो। अब ये आंसर कंप्लीट है। कौन सा आंसर है ये? E5, ठीक है। चलो E5 हमारा हो गया पेज 185 एंड 186, है ना। ओके, ऑल क्वेश्चन आंसर्स आर डन। चलो ठीक है। जो आंसर्स ज्यादा इधर उधर है, अच्छा अब एक काम करते हैं, स्क्रीन पे हम लोग अब E1 और ऐसे करके उसका क्या क्या चीज डालना है। E1 पेज नंबर कॉमा, पैराग्राफ नंबर कॉमा, लाइन नंबर कॉमा, और कहां से कहां तक, इतना इंफॉर्मेशन डालना है। 1 का आंसर रुको हम बताते हैं कौन कौन डालेगा, सीरियल से दे देते हैं। आदिव्य E1 डालेगा, सृष्टि E2, कृतिका E3, अभिशारिका E4। अभिशारिका E4 डाल दोगी बाबू, अनम्यूट करो। ओके, तो अभिसारिका E4 डाल देगी एंड इशिका E5 डालेगी। इशिका अनम्यूट। ओके, चलो फटाफट डालो। चलो, और हम लोग जो डिस्कस किए वही डालोगे, ठीक है। ओके, चलो फटाफट स्क्रीन पे डालो ताकि उसको हम ग्रुप में शेयर कर दें। पहले E1 का डालो। ओके, E5 का आया है। E5 पेज नंबर 185, पीपल पार्टिसिपेशन, पैरा 2, इन डे टू डे लाइफ टिल द एंड। हाँ बोलो बाबू। हाँ ठीक है, डालो। हाँ ठीक है, जिसको बोला गया वो डालो। फिलहाल हम E5 डाल दे रहे हैं, लेकिन जिसको बोला गया वो भी डालो।
ओके, न्यासा कह रहे रिपीट E5, तो E5 देख लो बाबू, E5 कहाँ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है स्क्रीन पे, चेक करो चार्ट में। नहीं, यहाँ पे देखो न्यासा, यही प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ। अभी बात हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सिर्फ 3 लाइन ले रही हो। ई का आंसर इतना छोटा नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं है, न्यासा का आंसर कंप्लीट नहीं है। नहीं नहीं, जिसको कहा गया वो अब डालेगा, क्योंकि ऐसे सही नहीं आ रहे हैं। डे टू लाइफ टिल द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं नहीं सिद्धार्थ, ये अगले पेज में, अगले पेज का 3 लाइन और इसमें ऐड करना है, इलेक्शंस तक। ओके ओके, आदि वे क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हो बाबू, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हो, बिना क्वेश्चन नंबर डाले डाल रहे हो, कैसे पता चलेगा? फिर से क्वेश्चन नंबर डाल के करो, और पहले E1 डालो, ऐसे मत डालो, लिख के रेडी रहो। सबसे पहले E1 आना चाहिए, उसके बाद E2 आएगा। लिख के रेडी रहो, जब हम कहें डालो तब इसमें शेयर करो। E1 अभी तक नहीं आया, वेट करो अभी। E1 आ गया है? ओके हाँ, अब आ गया, ठीक है, इसको शेयर कर रहे हैं हम सबके साथ। ओके, तुम लोग के साथ भी शेयर कर रहे हैं। E1 पेज नंबर 185, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर लास्ट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द फॉर देयर लाइव्स, फॉर देयर वेलफेयर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सही है। अब E2 डालो। नहीं बाबू, कोई और अभी मत डालो, अभी E1 डलाया, अब E2 डालो पहले। ओके, E2 आ गया, ठीक है, हम इसको शेयर कर रहे हैं, कॉपी एंड। ओके, किसके बैकग्राउंड में इतनी आवाज आ रही है, म्यूट करो। ओके, ठीक है, तो E2 का आंसर पेज 184, सेकेंड फुल पैरा, एंड इन गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू टेक थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब E3 डालो। ओके, E3 आ गया, इसको शेयर कर रहे हैं, कॉपी एंड E3। E3 क्या है? पेज नंबर 185, पैरा नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन अ वास्ट कंट्री टिल पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, सही है, ठीक है। ओके, नाउ E4। ओके, E4 का आंसर है, ठीक है, E4 का आंसर अब डाल रहे हैं स्क्रीन पे। E4 पेज 184, गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ 5 का भी आ गया, शेयर कर लेते हैं इसको। बस बस, एक ही बच्चा डालो, कितने बच्चे डाल रहे हो तुम लोग? इलेक्शंस तक, ओके, कॉपी एंड पेस्ट। 5 का पेज नंबर 185, पीपल पार्टिसिपेशन, पैरा 2, इन डे टू डे, पेज 186, 3 लाइन, इलेक्शंस तक। ठीक है, ठीक है, ओके, नाइस, ओके ओके। D1 रिपीट करने सलोनी कह रही है। ओके, D1 चलो पूछते हैं। ये कौन लड़का है? पोटेंशियल हैकर, इसको हम क्लास से रिमूव कर रहे हैं। इतना वाहियात नाम लेके आया, इसको क्लास में कौन छोड़ेगा? पोटेंशियल हैकर, वाओ, मम्मी पापा इसलिए पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाने पे, हैकिंग करो, वेरी गुड। पोटेंशियल हैकर,
ओके, नाउ कौन बताएगा? आश्चर्य, अनम्यूट। आश्चर्य,